अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में 15 अगस्त को मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। हालांकि इस बैठक में ना तो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर सहमति बनी और ना ही कोई समझौता हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया भर के मीडिया ने इसे अपने अपने तरीके से कवर किया है। अमेरिकी चैनल CNN ने इसे पुतिन की जीत के तौर पर पेश किया है। CNN में छपी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन को अलास्का में वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को अलास्का में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे मिले। इसके उलट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली, खासकर अगर ट्रंप की बैठक से पहले की उम्मीदों से तुलना की जाए। CNN ने सवाल उठाया, क्या ट्रंप ने केवल कुछ छोटे फायदे ही हासिल किए? रिपोर्ट में यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसा कोई आधार तैयार किया जिससे भविष्य में रूस के साथ संभावित शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ट्रंप ने दावा किया कि काफी प्रगति हुई है और बैठक 10 में से 10 नंबर की रही, लेकिन सभी संकेत यही बताते हैं कि ये रूसी राष्ट्रपति की बड़ी जीत थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट का टाइटल दिया, ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष का अलास्का में रेड कारपेट, सैन्य फ्लाईओवर और राष्ट्रपति की लिमोजिन की सवारी से स्वागत किया, लेकिन इस भव्य आयोजन के बावजूद ट्रंप वाशिंगटन लौटे तो उनके पास दिखाने के लिए बहुत कम था। अखबार ने याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का वादा करने वाले ट्रंप एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे। एक और प्रमुख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी तर्ज पर अपनी हेडलाइन लगाई। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मेहमान व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, लेकिन मुलाकात का नतीजा सिर्फ इतना रहा कि वे दोबारा मिलने पर सहमत हुए, जैसा कि पुतिन ने कहा अगली बार मॉस्को में। रिपोर्ट बताती है कि रूस के राष्ट्रपति ने करीब एक दशक में पहली बार अमेरिका की जमीन पर कदम रखा। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोस्ताना स्वागत इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि क्या दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए किसी शांति समझौते तक पहुंच पाएंगे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा कि पुतिन ट्रंप से जो चाहते थे उन्हें वो मिल गया। द टेलीग्राफ की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया कि पूरी कवायद के अंत में पुतिन को अपनी मर्जी का नतीजा मिल गया। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने की तस्वीर चाहिए थी। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि रूस अब भी वैश्विक राजनीति के सबसे अहम मंच पर मौजूद है। फ्रांस के अखबार ला मोंड पर छपी एक रिपोर्ट में इस बैठक को असफल बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में हुई बैठक के बारे में किसी को नहीं पता कि वहां क्या बातचीत हुई और कोई समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रूसी समकक्ष पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और इसके बजाय उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से समाधान खोजने की अपील कर दी। हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में इस बैठक के बाद पैदा हुए भ्रम पर जोर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद ट्रंप की टिप्पणियों से ये भ्रम पैदा हुआ कि उन्होंने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों को स्वीकार कर लिया है। वहीं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि इस मुलाकात का महत्व प्रतीकात्मक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की अलगाव की स्थिति को तोड़ा है और आगे बातचीत के लिए जमीन तैयार की है। रूसी टैब्लॉइड मॉस्कोव्स्की कॉम्सोमोल्स की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में इसे अचानक खत्म हुई बैठक बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, लेकिन ठंडेपन से विदा हुए, यहां तक कि साथ में डिनर भी नहीं किया।